मैं डॉक्टर डी.के. झाम, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी। आज आपको बताता हूँ कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में क्या अंतर होता है। देखिए, कार्डियक अरेस्ट सडन एक्टिविटी होती है जिसमें कि हार्ट की बीटिंग बंद हो जाती है। आमतौर पे ये हार्ट अटैक के अंदर हो सकता है उसके साथ, लेकिन इसके अलावा भी बिना हार्ट अटैक के कुछ और कारण से अरिदमिया जिसे कहते हैं ये हो सकता है, जिसमें कि हार्ट बीट या तो बहुत स्लो होके स्टॉप हो जाती है या फिर बहुत फास्ट होके इर्रेगुलर हो सकती है, और उस कंडीशन में भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट कंडीशन में व्यक्ति आमतौर पे अगर बैठा हुआ है तो गिर जाता है, खड़े हैं तो भी गिर जाते हैं, और तुरंत ही इनकी देखभाल करना और इनको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या CPR से संभाल के और फिर एक एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी होता है। अगर ये हमने पहले 2 मिनट से 3 मिनट के अंदर नहीं किया तो इस बीच में ब्रेन डैमेज होने का रिस्क रहता है। इसीलिए इसमें इंस्टेंटेनियस एक्टिविटी करना और मरीज के बारे में CPR बेसिक लाइफ सपोर्ट देना ज़रूरी होता है। और आजकल BLS और ACLS एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट के कोर्सेस हम हॉस्पिटल के कर्मचारियों के लिए तो करते ही हैं, लेकिन BLS का कोर्स जो भी कम्युनिटीज़ के कहीं पे हम कर सकते हैं, जहाँ पे या कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके लिए भी हम ये कोर्स करते हैं, ताकि जितना इसका ज्ञान प्रदान हो सके उतना कोई ना कोई किसी के लिए किसी दिन कहीं किसी समय हो सकता है कि कुछ फ़ायदा कर सकता है। ये हो गया कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक आमतौर पे तब होता है जब कहीं किसी हार्ट की जो 3 धमनियाँ या आर्टरीज होती हैं जो ब्लड सप्लाई हार्ट की मसल को लेके जा रही हैं, वहाँ कहीं पे रुकाव आ जाता है या ब्लॉक आ जाता है, तो हार्ट अटैक उसके कारण हो सकता है। आमतौर पे हार्ट अटैक 3 में से किसी एक नाड़ी एक टाइम पे बंद होने के कारण होता है। बाकी जो 2 नाड़ियां हैं उनका सप्लाई चलते रहने के कारण हो सकता है कि ये हार्ट अटैक एकदम इमीडिएट अरेस्ट सिचुएशन न करे, लेकिन 10% केसेस में फिर भी एक कार्डियक अरेस्ट की प्रेजेंटेशन दे सकता है। इसीलिए हार्ट अटैक के टाइम में पहला जो घंटा होता है, फर्स्ट आवर इज द गोल्डन आवर। इसी बीच में उस मरीज के हमें एक तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर ECG, एकोकार्डियोग्राफी और अगर डॉक्टर बताते हैं कोई ब्लड टेस्ट या आगे कोई भी इन्वेस्टिगेशन इंक्लूडिंग एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है तो हमें कराने चाहिए। बिल्कुल ठीक। इस समय अगर हम उसको ब्लड थिनर एस्प्रिन की गोली खिला सकते हैं तो 2 गोली खिला देना अच्छा होता है, ताकि खून पतला होने से कुछ टाइम पीरियड के लिए अच्छा रहता है।